नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इसराइल जिस तरीके से ब्रूटली और इनह्यूमेन अटैक किए जा रहा है गजा के ऊपर, जिसका आलम यह है दोस्तों कि अब तक 43,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 2 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियन लोग बेघर हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। और इसराइल के द्वारा एक और बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके कारण जो वेस्टर्न नेशन है दोस्तों, जो कि यहाँ पे अब तक इसराइल को सपोर्ट करते आए हैं, यूके, यूएसए वगैरह, अब वो भी यहाँ पे हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। जो इसराइल की पार्लियामेंट है कनेसेट दोस्तों, उसके अंदर इसराइल के लेजिस्लेटर के द्वारा एक ऐसा बिल पास किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा भयावह हो सकता है। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है दोस्तों, UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जिसका काम ही है कि जहाँ पे भी यहाँ एक तरीके से वॉर वगैरह का सिनेरियो होता है दोस्तों, जो रेफ्यूजी होते हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, चाहे वो फूड हो गया, दवाई हो गया, एजुकेशन वगैरह हो गया। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है जो कि यहाँ पे गजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर जो यहाँ पे मासूम पैलेस्टीनियन लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, उनको लगातार रिलीफ प्रोवाइड कर रही थी, उनके पास खाना दवाई तक पहुँचा रही थी, अब इनको यहाँ पे बैन कर दिया है दोस्तों इसराइल के द्वारा यहाँ पे। जिसका आलम ये होगा यहाँ पे कि अब जो इसराइल के अंदर यहाँ पे रिफ्यूजी बनकर यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लोग रह रहे थे, जिनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है यहाँ पे इस लड़ाई में, अब यहाँ पे वो भूखे तक मारे जा सकते हैं और लाखों और लोगों का यहाँ पे इसमें जान जा सकता है। इसको लेकर यहाँ पे कई सारे देशों ने इस पर्टिकुलर निर्णय को यहाँ पे कंडेम भी किया है। तो हम काफ़ी विस्तार से समझेंगे कि UNRWA का और क्या क्या यहाँ पे काम होता है, कब ये वजूद में आया दोस्तों, यहाँ पे ये तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, व्हाट डज UNRWA डू, यहाँ पे तो इन शॉर्ट आपने जान लिया, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है दोस्तों यहाँ पे, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही एक यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली एक संस्था है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा, जिस प्रकार से यहाँ पे 7 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन यहाँ पे इसराइल के अंदर जो यहाँ पे हमास के लोग यहाँ पे थे उन्होंने अटैक किया, उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से इसराइल जो ब्रूटल तरीके से यहाँ पे अटैक किया है गजा शहर के ऊपर, पूरी तरह से यहाँ पे तबाह कर दिया दोस्तों, जिसमें 43,000 लोगों का डेथ हो चुका है। लेकिन ये जो इसराइल और यहाँ पे हमास के बीच में जो ये वॉर स्टार्ट हुआ था, अब ये मल्टी फ्रंटल वॉर हो चुका है यहाँ पे। अब इसराइल ना केवल यहाँ पे गजा के ऊपर अटैक कर रहा है, बल्कि यहाँ पे इसके जो नेबरिंग कंट्री है दोस्तों यहाँ पे, उस चाहे वो कह लीजिए कि लेबनान हो गया यहाँ पे, या फिर एक तरीके से सीरिया हो गया, अब वो हर एक के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा, और ये जो वॉर है वो और ज़्यादा एक्सकलेट ही होता जा रहा है यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे सीरिया के लोग हो गए, या फिर यहाँ पे कह लीजिए कि गजा हो गया, या वेस्ट बैंक वाले यहाँ पे हो गए, इसके कंट्री में जो भी यहाँ पे लोग घायल वगैरह होते हैं दोस्तों, तो उनको दवाई वगैरह एक तरीके से, या फिर कह लीजिए कि खाना वगैरह यहाँ पे जो प्रोवाइड करने का काम करता है वो यही संस्था करता है। तो अगर जो ऐसे संस्था को इस वॉर टोर्न इलाके में यहाँ पे जाने से मना कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, तो वहाँ के लोग यहाँ पे जो रेफ्यूजी बनकर रह रहे दोस्तों, उनका क्या ही होगा यहाँ पे। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये भयावह सिचुएशन है, क्योंकि जिस प्रकार से इसराइल ने प्रण कर लिया है कि या तो आप सरेंडर कर दो, या तो आप यहाँ पे भूखे मारे जाओ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, वाई हैज़ इसराइल बैंड इट फ्रॉम वेस्ट बैंक एंड गजा, यहाँ पे तो जो गजा का एरिया पड़ता है और साथ में जो वेस्ट बैंक का एरिया पड़ता है, यहाँ पे कई सारे रेफ्यूजी कैंप चलाए जाते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग यहाँ पे घायल हुए जो मासूम लोग हैं, उनका यहाँ पे इलाज हो सके, उनको सही से यहाँ पे खाना वगैरह पहुँचाया जा सके। लेकिन अब उनके एम्प्लॉय को यहाँ पे, पूरी एजेंसी को ही ऑल टुगेदर यहाँ पे बैन कर दिया दोस्तों। यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे, एंटोनियो गुतेरेस ने भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताया है कि एक तरीके से बिल्कुल ये जो यहाँ पे बैन किया गया है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विकराल रूप ले सकता है दोस्तों। बाकायदा आप यहाँ पे इस मैप में देख भी सकते हो, यहाँ पे ये आपको जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है ये इसराइल है दोस्तों, और इसका एक छोटा सा जो पट्टी है ये गजा है, यहीं पे लगातार इसराइल के द्वारा अटैक किया जा रहा था। लेकिन अब ये मल्टी फ्रंटल वॉर यहाँ पे बनता जा चुका है। अब यहाँ पे इसराइल जो है वो यहाँ पे सीरिया के ऊपर भी अटैक कर रहा है, लेबनान के ऊपर भी अटैक कर रहा है, और साथ में यहाँ पे ईरान के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये वॉर और ज़्यादा यहाँ पे एक्सकलेट होता ही जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले UNRWA के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इसराइल की पार्लियामेंट है किनेसेट में, उसमें यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो बिल पास किया गया है उसको देखेंगे यहाँ पे, और किस किस कंट्री के द्वारा यहाँ पे ये जो संस्था है दोस्तों UNRWA को कितना यहाँ पे फंड दिया जाता है। इससे रिलेटेड यहाँ पे जो कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे रिसेंट टाइप में हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जानकारी आज के वीडियो में लेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पे। UNRWA इज द मेन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इन गाजा यहाँ पे,
तो जो गाजा पट्टी है दोस्तों, जिसको हम गजा भी बुलाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने का जो मेन यहाँ पे जिम्मेवारी है, जो मेन यहाँ पे जिम्मा सौंपा गया है, वो UNRWA को ही यहाँ पे दिया गया है, जिसको बहुत सारी कंट्री के द्वारा, इवन हमारा देश भारत भी यहाँ पे कह लीजिए कि मिलियंस ऑफ जो डॉलर है वो कह लीजिए कि UNRWA के यहाँ पे देता है दोस्तों, ताकि जो UNRWA के एम्प्लॉय है वो अपने काम सही से कर पाए, और जो रिलीफ फंड जो भी यहाँ पे रिलीफ के तौर पर उनको देना है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, वो यहाँ पे जरूरतमंद लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर सके यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि गजा शहर के अंदर और यहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर यहाँ पे जो UNRWA अपनी जो यहाँ पे सर्विस दे रही थी उसको ऑल टुगेदर यहाँ पे बैन कर दिया है। और इसके अलावा आप देख सकते हो ना केवल यहाँ पे इजराइल के अंदर जो गजा है और वेस्ट बैंक है वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे यहाँ पे, जिसमें दवाई, खाना वगैरह हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य सारे सम्मिलित है। इसके अलावा जॉर्डन, लेबनान और सीरिया, यहाँ पे भी जो UNRWA के एम्प्लॉय है दोस्तों काफ़ी एक्टिवली यहाँ पे वो अपने काम कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पे कि जॉर्डन के ऊपर तो इसराइल ने अटैक नहीं किया है, लेकिन लेबनान और सीरिया के ऊपर यहाँ पे जरूर अटैक किया है। तो लेबनान और सीरिया के अंदर भी कई सारे लोग जो घायल हुए और साथ में जिनका घर वगैरह पूरी तरह से यहाँ पे तबाह हो चुका है, अब वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, और रिफ्यूजी कैंप में उनको जो सारा सहायता है वो UNRWA के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये है ना, जो UNRWA है वो एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला बहुत बड़ी संस्था है यहाँ पे। इट वाज एस्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1949। आपको बता दें दोस्तों कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ 1945 में, तब यहाँ पे वर्ल्ड लीडर के द्वारा यहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि इन फ्यूचर कभी और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर ना हो सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे जो भी देश जीता दोस्तों, जो भी देश हारा, यहाँ पे नुकसान तो सारे का हुआ। यहाँ पे युद्ध चीज ही यहाँ पे ऐसा है। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया ताकि कह लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी ना हो सके। उसके कुछ 4 साल बाद ही 1949 में यहाँ पे UNRWA को इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम में जिन तमाम देशों में यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि लोग बेघर वगैरह हो गए थे, यहाँ पे जो गरीबी, भूखमरी वगैरह ऐसा सिचुएशन आया था, उनको यहाँ पे खाना, स्वास्थ्य, दवाई यहाँ पे मुहैया कराया जा सके, इसके लिए इसको यहाँ पे बनाया गया था दोस्तों यहाँ पे। और तब से ही आपको बता दें यहाँ पे कि जो गजा है, वेस्ट बैंक वगैरह है, वहाँ पे लगातार जो अपने सर्विस है UNRWA के द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट पैलेस्टीनियन इथेनिकली क्लीनेस फ्रॉम देयर होम्स। यहाँ पे जिस प्रकार से इसराइल को वो पर्टिकुलर यहाँ पे जो जगह है जेरूसलम वगैरह यहाँ पे दिया गया। आपको बता दें कि 1948 से पहले तो इसराइल पूरी दुनिया के मैप पर यहाँ पे एज ए कंट्री के रूप में इसका वजूद भी नहीं था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रिटिशरों के द्वारा यहाँ पे उनको वो पर्टिकुलर एरिया दिया गया, और साथ में यहाँ पे जो एक तरीके से लिए कि अपने जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं वही कुछ ऐसा जिस प्रकार से है कि वहाँ पे जो मुस्लिम के हो गए यहाँ पे अलक्सा मॉस्क हो गया, और जेरूसलम के यहाँ पे साथ में जो ईसाई वगैरह का जो अपना मान्यता वगैरह है वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर जगह से ही जुड़ा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे है वॉर आगे चलकर होना ही था यहाँ पे, जिस प्रकार से उनको एक पर्टिकुलर जगह को एलोकेट किया गया था यहाँ पे। तो पैलेस्टीनियन लोग जो यहाँ के ओरिजिनल लोग थे यहाँ पे, और पूरा का पूरा जो इसराइल है वो पहले पैलेस्टाइन ही कहलाता था यहाँ पे। तो इनको एथनिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे UNRWA के जो बहुत सारे एम्प्लॉय है उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था, ताकि आप इनको यहाँ पे ध्यान रखो दोस्तों। इट बिकेम ऑपरेशनल ऑन May 1st 1950 and since then has helped generation of refugee many of whom still live in camp। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 1 मई 1950 से ये जो UNRWA है पूरी तरह से ऑपरेशनल में यहाँ पे आ जाता है, पूरी तरह से अपना काम करना शुरू कर देता है। और तब से यहाँ पे जो रिफ्यूजी वगैरह है गजा के अंदर, वो कई सारे यहाँ पे जनरेशन यहाँ पे उनको हेल्प करता आया है दोस्तों। आप देख सकते हो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर हो गया, सोशल सर्विस हो गया, इमरजेंसी रिलीफ हो गया दोस्तों। ये तमाम तरीके के जो सुविधा है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो रेफ्यूजी कैंप पे किया जाता है। आपको बता दें कि इनका कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग वगैरह ऐसा नहीं होता है। तो जो रेफ्यूजी कैंप यहाँ पे टेम्पररी जो यहाँ पे कह लीजिए कि घर सा बना दिया जाता है, कैंप वगैरह, उसी में यहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कि और जिस प्रकार से वॉर चल रहा है उसमें जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है वहाँ पे तो ये एक्टिव है ही, यहाँ पे साथ में सीरिया और लेबनान के अंदर भी एक्टिव है। अकॉर्डिंग टू UNRWA वेबसाइट इन 2021 ऑलमोस्ट देख सकते हो कि 5,45,000 बच्चों को यहाँ पे आप देख सकते हो UNRWA के जो स्कूल है दोस्तों उसमें इनरोल करवाया गया था। यहाँ पे सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम असिस्टेंस रीच्ड 3,98,044 बेनिफिशरी एंड इतना मिलियन रिसीव लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देख सकते हो कि करीब करीब देख सकते हो दोस्तों कि 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनको मिल पाया है UNRWA के द्वारा यहाँ पे।
तो UNRWA किसी यहाँ पे गॉड से कम नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हो बाकायदा इनके जो एम्प्लॉय है वो टायरलेसली 24/7/365 डेज यहाँ पे लगातार अपने फील्ड पे यहाँ पे काम करते रहते हैं और ज़रूरतमंदों को जो भी यहाँ पे हो सके, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो एक तरीके से स्वास्थ्य हो, खाना वगैरह हो, वो हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पे और बच्चों का एजुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। आप जिस प्रकार से आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे ये जो पिक्चर है दोस्तों वो है यहाँ पे गजा शहर से, जहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हो UNRWA के जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पे एक बॉम्ब यहाँ पे इस बिल्डिंग पर गिरा है। इसके बाद ये अपने हरकत में आ गए हैं यहाँ पे सेवा वगैरह करने के लिए। आप देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पे खाने वगैरह का जो गेहूँ चावल का जो बोरी है दोस्तों वो यहाँ पे इनके द्वारा लगातार पहुँचाया जाता है कैंप में, ताकि वहाँ पे खाना बनाकर लोगों को खिलाया जा सके दोस्तों। आप यहाँ पे भी देख सकते हो बाकायदा इनके जो रिलीफ फंड से यहाँ पे ये सब सारे के सारे खरीदे जाते हैं। आप इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह भी देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे दवाई वगैरह रखा हो, ये सारे के सारे जाएगा रेफ्यूजी कैंप के अंदर ही, जहाँ पे जो भी लोग इंजर्ड वगैरह हुए हैं रेफ्यूजी कैंप में अपने बेघर होने के कारण वहाँ पे शरण ले रखे, उनको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कई सारे लोग को यहाँ पे ये अपना जो रिलीफ है वो देते ही है, साथ में यहाँ पे कई सारे जो लोकल लोग हैं उनको जॉब पे भी रखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे इनका जो काम है काफ़ी ज़्यादा सार्थक नज़र आता है। चलिए अब यहाँ पे हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ये जो UNRWA है इनको जो पैसा मिलता है दोस्तों वो किस किस कंट्री से कितना फंड यहाँ पे आता है। बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे अगर जो हम 2022 का एक डेटा आपके सामने रखें तो टोटल में जो UN एजेंसी है दोस्तों वो सारे UN एजेंसी मिलाकर यहाँ पे 1.17 बिलियन डॉलर का जो यहाँ पे है डोनेशन या प्लेज जो है उनको यहाँ पे मिल पाया था। और मोस्टली यहाँ पे US, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन कंट्री ही यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर जो हम पर्टिकुलरली यहाँ पे गौन करें यूनाइटेड नेशन का, तो आपने जान लिया कि लगभग यहाँ पे $1.25 बिलियन यहाँ पे जो है वो UN एजेंसी को मिलता है। लेकिन UN के अंदर कई सारे एजेंसी आते हैं जिसमें एक एजेंसी है UNRWA। तब यहाँ पे हम गौर करेंगे UNRWA को किन देशों के द्वारा कितना फंड यहाँ पे एलोकेट किया जाता है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो फंड प्रोवाइडर है दोस्तों UNRWA को वो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि $343 मिलियन यहाँ पे एनुअली प्रोवाइड करता है। सेकेंड नंबर पे है जर्मनी 202 मिलियन, यूरोपियन यूनियन है 114 मिलियन, स्वीडन है दोस्तों 60 मिलियन, नॉर्वे है 34 मिलियन, जापान 30 मिलियन, फ्रांस 28 मिलियन और इसमें आप एक देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे एक मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरेबिया, ये भी एक ह्यूमंगस अमाउंट जो है यहाँ पे वो रिलीफ के तौर पर यहाँ पे फंड करता है दोस्तों। $27 मिलियन यहाँ पे, स्विट्जरलैंड $25 मिलियन, टर्की हो गया दोस्तों $25 मिलियन, कनाडा हो गया $23 मिलियन, नीदरलैंड हो गया $21 मिलियन, यूके हो गया $21 मिलियन, इटली हो गया $18 मिलियन, डेनमार्क $15 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया $13 मिलियन, स्पेन $13 मिलियन, बेल्जियम $12 मिलियन, कुवैत $12 मिलियन और इनके अलावा बहुत और जो देश यहाँ पे जो लिस्ट में नहीं आ पाए उनका जो टोटल शेयरिंग है, टोटल जो फंडिंग है UNRWA को वो है वो $120 मिलियन दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी सारा जो फंड है वो अलग अलग कंट्री से यहाँ पे UNRWA को दिया जाता है, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो कह लीजिए कि यहाँ पे ज़रूरतमंदों को जो भी यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा वगैरह है, खाना वगैरह है वो उपलब्ध करा सके दोस्तों। यहाँ पे UNRWA ऑफर ह्यूमैनिटेरियन एड, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सर्विस टू 5.9 मिलियन एलिजिबल पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी लिविंग इन गजा। यहाँ पे देख सकते हो कि करीब करीब 6 लाख से ज़्यादा जो यहाँ पे रेफ्यूजी है दोस्तों, जो कि गजा के अंदर अलग अलग यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं इस अटैक के बाद यहाँ पे। तो 6 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। इसके अलावा ये लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव है इनके एम्प्लॉय। तो आपने जान लिया कि इनको फंडिंग वगैरह कहाँ से वगैरह मिलता है। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से यहाँ पे इसराइल की जो यहाँ पे पार्लियामेंट है, कनेसेट के द्वारा जो एक बिल पास करके एक्शन लिया गया है कि हम UNRWA को कंप्लीटली बैन करते हैं वेस्ट बैंक और गजा के अंदर से। उसके बाद आप देख सकते हो कि अमेरिका जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे फंड प्रोवाइडर है UNRWA को, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर करी है। देख सकते हो US डीपली ट्रबल्ड बाई UNRWA बैन एंड कॉल फॉर पॉज इन इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे अभी फिलहाल तो यहाँ पे जो कैनेसेट है दोस्तों, यहाँ पे है ना, ध्यान रखिएगा, जो कैनेसेट है वहाँ पे बिल तो पास कर दिया गया है लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो अमेरिका का यही कहना है कि आप ये जो एक्शन ले रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड है दोस्तों, और इसीलिए चुप, आपने बिल जरूर पास कर दिया है लेकिन आप कृपया करके इसको इम्प्लीमेंट ना करो, नहीं तो लोग भूखे मारे चले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिफ्यूजी कैंप के अंदर रहे, उस उनके सारे घर वगैरह है दोस्तों, यहाँ पे बस्ती वगैरह उजड़ सा गया यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हो एक मुस्लिम कंट्री यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, वो भी यहाँ पे $27 मिलियन का यहाँ पे जो फंड है वो एलोकेट करता है UNRWA को, उनका भी यहाँ पे इस पर आया है बयान। सऊदी अरेबिया कंडेम इजरायली पार्लियामेंट डिसीजन टू बैन UNRWA। तो हर एक जगह यहाँ पे UNRWA को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ यहाँ पे बन रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम गौर करते हैं
कि इजराइल के द्वारा यहाँ पे आखिरकार क्या यहाँ पे बयान दिया गया है इस यहाँ पे बैन को लेकर यहाँ पे कि कुछ तो यहाँ पे वजह होगा दोस्तों यहाँ पे, या फिर इजराइल को ऐसा लग रहा होगा कि जो यूएनआरडब्ल्यूए के जो एम्प्लॉय है वो अब यहाँ पे न्यूट्रली बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कह लीजिए कि हमास के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ किसी प्रकार का से यहाँ पे कह लीजिए कि हेल्प पहुंचाया जा रहा वगैरह। इसको लेकर यहाँ पे आप देख सकते हो जो डैनी डेनन करके है दोस्तों, जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल की ओर से यहाँ पे एक कह लीजिए कि एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पे खुद को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनका आप देख सकते हो, आई प्रेजेंटेड टू द सिक्योरिटी काउंसिल अ फोटो ऑफ जोनाथन। आप देख सकते हो जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है यहाँ पे उन्होंने एक बाकायदा फोटो भी यहाँ पे शेयर किया था, जिसमें आप देख सकते हो कि जिस दिन यहाँ पे आप बाकायदा यहाँ पे डेट भी करिएगा जूम इन करके इसको यहाँ पे, तो ये 7 अक्टूबर 2023 का है, जिस दिन यहाँ पे क्या देखा गया, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पे कहना है कि जो यूएनआरडब्ल्यू के एम्प्लॉय है वो यहाँ पे हमास के लोगों को हेल्प कर रहे थे कि इजराइल के ऊपर आपको किस प्रकार से अटैक करना है वगैरह यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हम इनके एम्प्लॉयज को हम यहाँ पे गजा में और वेस्ट बैंक में ऑपरेट करने से बैन कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और इसमें आप बाकायदा देख सकते हो इनका यहाँ पे क्या था कि जो इजरायली लोग इस पर्टिकुलर यहाँ पे आतंकवादी हमले में मारे गए थे, इनका जो डेथ बॉडी है वो आखिरकार यहाँ पे यूएनआरडब्ल्यू के एम्प्लॉय के द्वारा क्यों गजा के अंदर यहाँ पे लाया जा रहा था और साथ में हमास के लोगों को सौंपा जा रहा था दोस्तों यहाँ पे, आखिरकार वो क्या जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे थे। और इसमें जो यूएनआरडब्ल्यू जो कि यहाँ पे अपने आप को एक न्यूट्रल एजेंसी डिक्लेयर करता है, वो आखिरकार क्यों इजराइल के खिलाफ यहाँ पे जो यहाँ पे हमास है उनको सपोर्ट कर रहा था, जो इजरायली डेथ बॉडी था उसको भला क्यों यहाँ पे लेके जा रहा था, इजराइल के गवर्नमेंट को क्यों नहीं सौंपा यहाँ पे। He was murdered by Hamas on October 7th and his body was abducted back to Gaza by an UNRW employee। इनका यही कहना है कि जो यहाँ पे हमास के लोगों द्वारा जो अटैक किया गया 7 अक्टूबर को, तो जो इजरायली नेशनल जो यहाँ पे मारे गए थे उनके डेथ बॉडी को जो यहाँ पे UNRW के एम्प्लॉय है उनके द्वारा एबडक्ट करके यहाँ पे पहुंचाया जा रहा था। वेयर डज द रिक्वायरमेंट टू मर्डर एंड किडनैप इजरायली सिविलियन अपीयर इन द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ UNRW एम्प्लॉयज़। और बाकायदा जो UNRW के एम्प्लॉयज़ है दोस्तों, उन्होंने बाकायदा यहाँ पे कबूला भी है कि हम यहाँ पे इजरायली सिविलियन को किडनैप किए हैं और साथ में यहाँ पे मर्डर वगैरह किए हैं। तो ऐसा यहाँ पे इनके द्वारा पेश किया गया फिलहाल में भी, और पहले भी यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि जो यूएनआरडब्ल्यू के एम्प्लॉय है अब वहाँ पे वो न्यूट्रली यहाँ पे कह लीजिए कि अपना काम नहीं, क्योंकि यूएनआरडब्ल्यू यूएन का एक एजेंसी है दोस्तों, उसको कह लीजिए कि कोई सा भी लोग यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप में रह रहा है, चाहे वो किसी भी नेशन का हो, सबको उनको यहाँ पे हेल्प करना होता है यहाँ पे। लेकिन इनका यही यहाँ पे कंडेमेशन है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब ये न्यूट्रली बिहेव यहाँ पे नहीं कर रहे। तो आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा, डैनी डेनन, जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंदर यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे ये इजराइल की ओर से एक रिप्रेजेंटेटिव है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हो जैसा कि हमने बात किया था, इंडिया भी यहाँ पे जो यूएनआरडब्ल्यू एक एजेंसी है उसको यहाँ पे $2.5 मिलियन का यहाँ पे जो फंड है दोस्तों वो यहाँ पे एलोकेट किया था, ताकि जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी है उनको जो भी जरूरत हो वो यहाँ पे पहुँचाया जा सके। इंडिया रिलीजेड $2.5 मिलियन इन एड फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी डेज आफ्टर बैकिंग 2 days स्टेट सोल्यूशन। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी है उनके लिए इंडिया की ओर से यूएनआरडब्ल्यूए को कितना फंड एलोकेट किया गया था, $2.5 मिलियन यहाँ पे इस वॉर के बाद। यहाँ पे देख सकते हो इजरायली कैनेसेट हैज पास्ड अ बिल बैनिंग यूएनआरडब्ल्यूए फ्रॉम ऑपरेटिंग इन इजराइल एंड अनदर दैट विल लाइकली स्केल बैक एड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वॉर रेवेज्ड गाजा। तो देखो यहाँ पे जिस प्रकार से पूरी तरह से बर्बाद सा हो चुका है गाजा के अंदर दोस्तों, यहाँ पे जो रिलीफ वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, अब वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है इस बिल के कारण। यहाँ पे यूएनआरडब्ल्यूए जो कि आपने जाना यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी होता है दोस्तों, ये पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, ये पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को सपोर्ट करते हैं, उनको दवाई वगैरह ये सब सारा यहाँ पे देते हैं। द कैनेसेट पास द लॉ ऑन मंडे डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कंडेमनेशन। आप देख सकते हो कि जो दुनिया भर के तमाम देश यूके यूएसए वगैरह वो लगातार कंडेम कर रहे थे कि आपको इस प्रकार का बिल पास नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पे बिल पास कर दिया। सो व्हाट आर द बिल्स एंड व्हाट एक्टिविटीज इज यूएनआरडब्ल्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। यहाँ पे तभी हम देखेंगे यहाँ पे आखिरकार ये बिल और क्या यहाँ पे बयां करता है। यहाँ पे वन बिल मेक इट इलीगल फॉर इजरायली ऑफिशियल टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विथ यूएनआरडब्ल्यूए। सेकेंड प्रोहिबिट यूएनआरडब्ल्यू फ्रॉम कंडक्टिंग एक्टिविटी। आप देख सकते हो कि जो पहला बिल यहाँ पे कैनेसेट के अंदर पास किया गया है वो यहाँ पे एक तरीके से इलीगल करार देगा यहाँ पे जो भी
यहाँ पे यूएनआरडब्ल्यू के जो यहाँ पे एम्प्लॉय है वो अगर जो किसी प्रकार का कांटेक्ट स्थापित करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे रिफ्यूजी के अंदर लोग रह रहे हैं उनके साथ दोस्तों, सेकंड जो है वो यहाँ पे एक तरीके से प्रोहिबिट करेगा यूएनआरडब्ल्यू को फ्रॉम कंडक्टिंग एक्टिविटीज विद इन इजरायली बॉर्डर। यहाँ पे कि इजराइल का जो बॉर्डर है दोस्तों उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी जो है वो यूएनआरडब्ल्यू के एम्प्लॉय के द्वारा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अ रूल दैट विल कम इन टू अफेक्ट इन 3 मंथ यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे एक और रूल लाया जा रहा है वो अगले 3 महीने के अंदर यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका एक तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, दिस विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द एजेंसी टू ऑब्टेन एनी एंट्रेंस परमिट टू ऑपरेट इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एंड गजा स्ट्रिप। तो ये बिल अगर जो कह लीजिए कि पास हो जाता है और कानून बन जाता है तो इसके कारण यहाँ पे जो ये एजेंसी के एम्प्लॉय है वो वेस्ट बैंक में और गजा के अंदर बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, इवन एंटर ही नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इट विल ऑल्सो मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द एजेंसी टू ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस थ्रू इजरायली टेरिटरी टू पैलेस्टीनियन इन नीड। आप देख सकते हो दोस्तों कि जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी यहाँ पे गजा के अंदर रह रहे हैं और उनको जो भी यहाँ पे रिलीफ की सामानें पहुंचाई जाती है वो इजरायली टेरिटरी के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, लेकिन इजरायली टेरिटरी के अंदर तो आना इनका ही बैन कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी असिस्टेंस यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा था अब वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल में पड़ने वाला है। यहाँ पे आप जितना जैसा जाना है यहाँ पे कि इसराइल क्यों इस प्रकार का बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसमें वो यहाँ पे एक तरीके से यूएनआरडब्ल्यू के एम्प्लॉयज़ को बैन कर रहा है। तो उसने हमने जाना है यहाँ पे डैनी डैनन के द्वारा यहाँ पे कि उनका क्या बैन आया था कि जो यूएनआरडब्ल्यू है अब वो यहाँ पे वो कह लीजिए कि न्यूट्रली बिहेव नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमास को कह लीजिए कि हेल्प पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उसको हम अपने टेरिटरी के अंदर वर्क नहीं करने देंगे। इसीलिए हम एक बिल लेके आ रहे हैं जो कि यहाँ पे यूएनआरडब्ल्यू के एम्प्लॉय को पूरी तरह से हमारे टेरिटरी के अंदर किसी भी प्रकार के एक्टिविटी करने से मना ही करेगा दोस्तों। यहाँ पे तो मेन मुद्दा यहाँ पे ही था, इसीलिए यहाँ पे इजराइल के केनेसेट के द्वारा यहाँ पे ये एक्शन लिया गया दोस्तों। यहाँ पे इसके अलावा आप देख सकते हो कि कई सारे जो क्रूशियल ह्यूमैनिटेरियन एड है जैसा कि हमने जाना भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे aside from emergency relief year round assistance that will improve population need to survive, UNRW offer primary health care and mental health support। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेंटल हेल्थ सपोर्ट वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे UNRW also tries to provide employment opportunity, microfinance program and support to Palestinian who want to develop income generating initiative। दोस्तों जो भी यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो कह लीजिए कि इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो और इसमें भी यहाँ पे UNRW के द्वारा उनको कह लीजिए कि यहाँ पे हेल्प दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ना केवल यहाँ पे किसी मुश्किल के घड़ी में उनको स्वास्थ्य सुविधा वगैरह यहाँ पे दिया जाता है बल्कि इसके अलावा कई सारे जो यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट तक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पैलेस्टीनियन लोगों को। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी डज यूएनआरडब्ल्यू ओवरसीज। आप देख सकते हो यूएनआरडब्ल्यू क्लिनसिस क्लिनिक जो है यहाँ पे यूएनआरडब्ल्यू का है, सी अबाउट इतना मिलियन पेशेंट विजिट अ ईयर टू इतना हेल्थ केयर सेंटर। यहाँ पे करीब करीब 144 हेल्थ केयर सेंटर के अंदर ये लोग विजिट करते हैं जिसमें लगभग 8.5 मिलियन पेशेंट को ये दोस्तों देखते हैं। इट ऑल्सो एम्प्लॉय मोर देन 3300 हेल्थ केयर स्टाफ विच मेक इट अ सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयर इन द पैलेस्टीनियन हेल्थ सेक्टर। आप देख सकते हो यूएनआरडब्ल्यू के कई सारे जो क्लिनिक है उसके अंदर लोकल जो पैलेस्टीनियन हेल्थ जो वर्कर है दोस्तों उनको एम्प्लॉय करते हैं। लगभग 3300 से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को नौकरी पे ये रख रखे हैं। यहाँ पे व्हाट अदर सोशल सर्विसेज डज यूएनआरडब्ल्यू प्रोवाइड। यहाँ पे तो आपने हेल्थ केयर वगैरह जाना है। यहाँ पे इसके अलावा आप देख सकते हो कई और सारे सोशल सर्विस प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाए जाते हैं, फ्रॉम हेल्पिंग वुमेन एंटरटेन द वर्कफोर्स टू सपोर्ट पीपल विथ डिसेबिलिटी। यहाँ पे जो डिसेबिलिटी पीपल है जो किसी प्रकार से यहाँ पे पैर में प्रॉब्लम हाथ वगैरह में है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वुमेन को बाकायदा यहाँ पे वर्कफोर्स के अंदर लेकर आते हैं। इट रन सेवरल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बोथ वोकेशनल एंड प्रोफेशनल। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट वगैरह है उनके लिए यहाँ पे कई सारे वोकेशनल और प्रोफेशनल प्रोग्राम वगैरह जो है दोस्तों स्किल ट्रेनिंग वगैरह है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं यूएनआरडब्ल्यू के द्वारा। यहाँ पे व्हाट इज यूएनआरडब्ल्यू एंड व्हाई हैव, ये तो आपने जाना ही। और जिस प्रकार से लगातार जो यहाँ पे इजराइल है वो कंडेम किया जा रहा था यूएनआरडब्ल्यू के एम्प्लॉय के ऊपर, जिस प्रकार का वो यहाँ पे बयान कर रहा था दोस्तों, इसको ध्यान में रखते जो यहाँ पे वेस्टर्न नेशन है और साथ में जो अमेरिका है वो एक समय के लिए यूएनआरडब्ल्यू को यहाँ पे जो फंडिंग दे रहे थे इसको एक बार बैन भी कर दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे
वेस्टर्न कंट्रीज पॉज्ड इट्स फंडिंग एमिड गाजा बार। यहाँ पे तो गाजा बार के बाद जिस प्रकार से इसराइल का कहना था कि हमास के लोगों को यूएनआरडब्ल्यू के एम्प्लॉय के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, इसके बाद वेस्टर्न कंट्री में यहाँ पे पर्टिकुलरली अमेरिका के द्वारा जो फंडिंग, जो कि आपने देखा कि सबसे बड़ा यहाँ पे फंड प्रोवाइडर है, उनके द्वारा एक समय पे यहाँ पे फंड को थोड़ा सा कम कर दिया गया था या कंप्लीटली रोक भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने फंड को यहाँ पे जारी रखा है। लेकिन एक समय पर जितना फंड दिया जाता था अमेरिका द्वारा, अब उतना यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। तो आपने जाना कि यूएनआरडब्ल्यूए जो है वो यहाँ पे गजा के अंदर जो यहाँ पे रेफ्यूजी बनकर रेफ्यूजी कैंप में जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, मासूम लोग रह रहे हैं, उनके लिए यूएनआरडब्ल्यूए एक तरीके से फरिश्ता से कम नहीं था दोस्तों यहाँ पे। और ऐसे फरिश्ता को बैन कर देना यहाँ पे ऐसे वॉर टॉर्न इलाके के अंदर, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक विकराल रूप ले सकता है। लाखों लोगों का भूख के मारे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा की कमी के कारण जान जा सकता है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमानवीय है। जो इजराइल कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनह्यूमेन होता जा रहा है। आपको कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।